सर आप लोग का फान में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रोनॉमी के 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके पार्ट 4 को, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले आपके यहाँ पे 3 पार्ट अपलोडेड हैं, तो उसको जाके जरूर देखें। बाईलिंगुअल आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो रहता है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकन कपास की बीज दर है। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ अमेरिकन कॉटन? अमेरिकन कपास की बात की जा रही है, इसकी जो बीज दर है वो कैसी है, यानी कितनी केजी पर हेक्टेयर है। यहाँ पे केजी पर हेक्टेयर की बात की जा रही है। तो अगर बात की जाए अमेरिकन कपास की तो उसको कितनी हो जाएगी, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? विच क्रॉपिंग सिस्टम हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो भारत में जो है हरित क्रांति का प्रभाव जिन 2 फसलों पे सबसे अधिक पड़ा, वो कौन कौन सी फसलें हैं? धान और गेहूँ, पैडी एंड वीट। इन 2 फसलों का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इन्हीं पर पड़ा, हरित क्रांति का, और उसी से जो है इन्हीं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे? भारत में है। निम्न में से कौन एक सफ़ेद सोना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइट गोल्ड? तो वाइट गोल्ड देखिए, यहाँ पे कहने से तात्पर्य है कि आपको एग्रीकल्चर के तहत देखना है। तो एग्रीकल्चर में जो है वाइट गोल्ड के तौर पर किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर जो कॉटन है उसे कहा जाता है वाइट गोल्ड, ठीक है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट वन, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम इज द बेस्ट मिक्स्ड क्रॉप फॉर फोडर। तो यहाँ बरसीम के साथ क्या बोया जाए कि सबसे बेस्ट रहेगा? तो बरसीम के साथ देखे होंगे अक्सर जो है सरसों बोई जाती है। बरसीम प्लस सरसों यानी बरसीम प्लस मस्टर्ड, इन दोनों को जो है मिश्रित फसल यानी बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन हो जाएगी? बरसीम और सरसों। निम्न में से कौन जौ की छिलके रहित प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीलेज वैरायटी ऑफ बार्ली? तो यहाँ पे कौन से ऐसे जौ की प्रजाति है जिसमें जो है छिलका नहीं होता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? गीतांजलि, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि, ठीक है। नेक्स्ट वन, गन्ने की अर्धसाली की बुआई की जाती है। विच शुगर कैन इज सोन हाफ ईयरली? तो यहाँ पे गन्ने की अर्धसाली जो बुआई की जाती है किस माह में की जाती है? तो जुलाई में की जाती है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं? ट्राइकोडर्मा जैकोपिनियम कैन बी यूज टू कंट्रोल फॉर। तो किसके नियंत्रण के लिए इसको कर सकते हैं यूज? तो इसको जो वेदक जो होता है, बोरर होता है, उसके लिए यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम। विचरण खेती का पर्यायवाची है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वेरिएशन फार्मिंग? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूमिंग खेती, झूमिंग फार्मिंग की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, झूम खेती की बात की जा रही है। विचरण खेती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झूमिंग खेती। धान, गेहूं एवं जौ का बीज दर तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। द प्रिपेयर फॉर द सीड ऑफ पैडी, व्हीट एंड बार्ली कीप द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। यहाँ पे मिनिमम जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो कितनी रखी जा सकती है? तो कम से कम जो है 3 मीटर की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम से कम कितनी? 3 मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोर्स सीरियल्स क्रॉप्स? 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 की अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? बाजरा। देखिए मोटे अनाज में जो है अगर काउंट किया जाएगा तो किसको? बाजरे को, यानी 10 का आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैजेनस कजान एवं वैज्ञानिक नाम है, मतलब कैजेनस कजान एंड नहीं, यहाँ पे एल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एल रहेगा।
तो भाई कैजेनस कजान की बात की जा रही है, किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कैजेनस कजान जो होता है किसका होता है, फिजन बी का होता है, अरहर का होता है। तो बाकी आपको जौ का, ज्वार का, गेहूँ का, मतलब बाकी आपको साइंटिफिक नेम अदर के पते रहने चाहिए कि भाई किसका क्या साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज कोज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ। 12 का राइट आंसर क्या है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो भाई धान का जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, जिंक। ध्यान रखिएगा, जिंक की कमी से। नेक्स्ट वन, एजोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। एजोबैक्टर कैन बी यूज्ड। तो भाई कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, एजोटोबैक्टर का जो प्रयोग का है कहाँ पे उसको कर सकते हैं भाई। तो एजोटोबैक्टर का जो है प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका प्रयोग पैडी में, धान में भी कर सकते हैं, गन्ने में भी कर सकते हैं, कपास में भी, यानी आपका भाई उपयुक्त सभी में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कॉटन, शुगर केन एंड पैडी सभी में एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है। विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट टोटल वाटर डिमांड। तो यहाँ पे किस फसल की कुल जल मांग जो है सबसे अधिक होती है। तो शुगर केन के लिए भाई क्या होता है, जल जो है अधिक मात्रा में चाहता है, यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। द कॉमनली यूज्ड वीड किलर इन द खरीफ फर्स्ट क्रॉप इज। भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या है, पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोयाबीन किस कुल का पौधा है। व्हाट फैमिली प्लांट इज सोयाबीन। तो भाई 16 का राइट आंसर क्या है, लिग्यूमिनेसी कुल का है। ध्यान रखिएगा, लिग्यूमिनेसी कुल का है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही आपका, सोयाबीन का कुल जो है लिग्यूमिनेसी है। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, तो लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर, इन लखनऊ। नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ वीट टू मॉइस्चर इज। तो यहाँ पे नमी के प्रति जो है गेहूं की सबसे संवेदनशील जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, उत्ताज मूल अवस्था होती है, क्राउन रूट कंडीशन होती है। नेक्स्ट है, 2,4-D का प्रयोग किस खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2,4-D इज यूज्ड फॉर विच वीट कंट्रोल। तो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी आपके खरपतवार होते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रॉड लीव्ड। नेक्स्ट वन है, संकर सूरजमुखी के बीज दर हैं। संकर सूरजमुखी जो होते हैं उनके बीज दर है, संकर सूरजमुखी के बीज दर कितने होते हैं। तो यहाँ पे 9 से 10 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। विच डिजीज इज नॉट फाउंड इन पैडी। भाई कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लस्ट भी आपका लगता है, खैरा भी लगता है, टुंगो भी लगता है, लेकिन टिक्का रोग आपका इसमें नहीं लगता है। आपको ये बताना है कि टिक्का रोग किस में लगता है, यानी आपका यहाँ पे तो डी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि भाई टिक्का रोग किस में लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सोन इन ऑल सीजन्स। कौन सी फसल ऐसी है
आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें नॉर्मल सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको ये सब हर बार देखने को मिलती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें एकदम बेसिक सी हैं जो आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे मक्का जो होता है उसको क्या होता है कि हम हर ऋतु में बोलते हैं, मतलब सभी भी ऋतुओं में हम बोल लेते हैं, ठीक है, सभी सीजन में। नेक्स्ट वन है एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत किस में है? एजोला इज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज। भाई एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत किस में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजोला भाई एक नाइट्रोजन के रूप में जो है किस में होता है? धान में, ठीक है। नेक्स्ट है जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो वाटर इरोशन की जो फर्स्ट यानी आपके यहाँ पे पहली बार जो कटाव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे स्पैलिस कटाव कहा जाता है, स्पैलिस इरोशन कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस और द सस्टेनेबल। यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे यूरिया का अधिकाधिक जो प्रयोग होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया, क्या होता है? सतत या टिकाऊ नहीं है, यानी इसको लगातार इसका प्रयोग नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता। पहले प्रभावित कौन कौन करते हैं? मोनोक्रॉपिंग भी करता है, सघन खेती भी करती है, पेस्टिसाइड भी। जबकि यहाँ पे जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी क्या है? विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करती, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। धान की जो फसल होती है उसके लिए उर्वरक, तो यहाँ पे धान फसल के बाद गेहूं की जो फसल के लिए उर्वरक की मांग होती है वो कैसी होती है भाई? आफ्टर पैडी क्रॉप देयर इज डिमांड फॉर फर्टिलाइजर फॉर व्हीट क्रॉप। तो कितनी होती है भाई? अगर इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई यहाँ पे जो है 120 नाइट्रोजन प्लस 60 फास्फेट प्लस 40 पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, यानी आपका क्या कर रहा है? बी ऑप्शन सही है। 120 नाइट्रोजन प्लस 60 फास्फेट प्लस 60 पोटास केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल कौन सी है? तो सेस्वेनिया बिस्पिनोसा यानी ढैंचा, ठीक है। इसका ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ढैंचा जो है यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल के तौर पर जाना जाता है। निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल। ये मैंने जो है शायद आपका यहाँ पे क्यूज में भी कराया था, यूट्यूब पे जो क्यूज रहते उसमें भी मैंने शायद इस क्वेश्चन को डाला था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेटिकेल हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है आपका सही ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है। पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द पोटेशियम क्लोराइड नोन एज। तो भाई पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या कहा जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है? नेक्स्ट वन देखिए निम्न में से कौन भूक्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल एरोशन। तो भाई कौन जो है इसमें से आपका भूक्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका अति चराई ओवर ग्रेजिंग होगी तो आपकी घासें समाप्त होंगी तो भी मिट्टी बनने लगेगी, पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी तो नहीं बनेगी। उत्तरदायी यहाँ पे आपका सही है, क्या है आपका बी ऑप्शन सही हो सकता है। पेड़ कटाई करेंगे तो भी इरोशन होगा, और सूखन मतलब खेती होगी तो भी आप, सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग होगी तो भी आपका क्या होगा?
इरोशन होगा, यानी आपका क्या है, बी ऑप्शन सही है। खेती पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? हु पब्लिश खेती मैगजीन? देखिए एक मैगजीन है भाई आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसको जो है ICAR के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे जो है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, न्यू दिल्ली। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो ये किससे संबंधित है? बाजरे से संबंधित है, यानी बाजरा से, मिलेट। नेक्स्ट वन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश से संबंधित है, मछली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोल क्रांति अंडे, और या तो आप वहाँ पे आलू भी कह सकते हैं, दूध जो है आपका श्वेत क्रांति वहाँ पे। फर्व विधि से गेहूं की बुआई कहाँ से विकसित की गई है? फ्रॉम वेयर वाज दी सोइंग ऑफ वीट डेवलप्ड बाय दी फर्व मेथड? तो इसको कहाँ से शुरू किया गया? पंतनगर से, ध्यान रखिएगा, पंतनगर, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन, दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? विच फर्टिलाइजर पर प्रेफर्ड बाय पल्स क्रॉप्स? अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि दलहनी फसलें कहेंगे भैया हमारे में नाइट्रोजन मत डालना, ऐसा तो कहेंगे नहीं। उनमें मतलब ये होता है कि हम जो है कौन से यहाँ पे जो भी उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसका उपयोग करते हैं तो ज़्यादा दलहनी फसलों के लिए उपयोगी होता है, मतलब उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो कौन से ऐसे यहाँ पे फर्टिलाइजर उसकी बात की, वो तो कहने आएंगी नहीं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फास्फोरस की बात की जा रही है, ठीक है, फास्फोरस। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ग्रेन वैरायटी ऑफ लेंटिल्स? मसूर की बात की जा रही है, लेंटिल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लार्ज ग्रेन वैरायटी की बात की जा रही है, यानी बड़े दाने की जो प्रजाति होती है उसकी बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है पंत L639, पंत L639। गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नत्रजन के लिए यूरिया की मात्रा होगी। तो भाई गेहूं की फसल कितनी? 115 किलोग्राम नत्रजन के लिए यूरिया की मात्रा होगी। 115 kg to 115 kg to wheat crop, the amount of urea for nitrogen will be? तो यहाँ पे भाई कितना यूरिया लगेगा? तो 250 लग जाएगा, 250 kg लग जाएगा, 250 kg, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलिंग किससे संबंधित? व्हाट इज सेलिंग रिलेटेड टू? सेलिंग की अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? चना से संबंधित है, ग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट? तो यहाँ पे अगर बात की जाए कौन पौधों का जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तो क्या है? सल्फर है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी सीड्स आर रिक्वायर्ड टू सो 1 हेक्टेयर ऑफ ओनियन? तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कितना लग जाएगा? 8 से 10 kg, ध्यान रखिएगा, 8 से 10 kg क्या होंगे आपके यहाँ पे लग जाएंगे बीज की आवश्यकता। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। व्हाट आर द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया? 42 का राइट आंसर क्या है?
तो यहाँ पे कितने हैं 15 हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें परिवर्तित होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृषि जलवायु मतलब बदल सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम से पहले ये सब चीज़ जो एक बार अपडेट करके जाया करिए। तिल की फसल में कितनी नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए? हाउ मच नाइट्रोजन शुड बी यूज्ड इन दी सीसम क्रॉप? 43 का राइट आंसर क्या है आपका? तो यहाँ पे कितना 30 kg पर हेक्टेयर, यानी 43 का ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, UPAS 120 एक प्रजाति है। UPAS 120 इज अ स्पीसीज, 120 इज अ स्पीसीज। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर क्या होगा? अरहर। ये भाई किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है, फिशन पी की। नेक्स्ट वन 45, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है, इंक्रीज द यूज ऑफ पोटास। मतलब अगर पोटास हम जो है यहाँ पे पौधों में यानी फसलों में यूज करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी फसलों पर, ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन का है। तो उससे होता क्या है कि पौधों में जो रोग क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसमें रोग लगने कम हो जाते हैं, यानी रोग अगर लगने के चांसेस भी रहेंगे वो क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। डिजीज पोटेंशियल इन प्लांट्स। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है। द मोस्ट हार्मफुल पेस्ट ऑफ मस्टर्ड इज। इंसेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इंसेक्ट की बात की जा रही है, यानी कीट की बात की जा रही है, तो सबसे जो हानिकारक होता है कौन सा होता है भाई? उसका नाम क्या है? एफिड है। ध्यान रखिए, एफिड जो होता है सरसों का सबसे हानिकारक कीट होता है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिलेटेड टू मस्टर्ड? तो भाई सरसों से बात की जा रही है, सरसों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन उससे रिलेट करती है? उसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वरुणा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो क्या है? सरसों से संबंधित है, वरुणा। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंडिकेटर क्रॉप? यानी इंडिकेटर के तौर पर किस फसल को जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन से आपको उसका जो है चुनाव करना है। तो इंडिकेटर के तौर पर भाई कौन सी फसल जानी जाती है? किसको जाना जाता है? मक्का को, यानी मेज को यहाँ पे क्या जाना था? इंडिकेटर के तौर पर जाना जाता है, फसल सूचक के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, इंडोसल्फान क्या है? व्हाट इज द इंडोसल्फान? तो भाई इंडोसल्फान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडोसल्फान एक क्या है? कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीटनाशक। नेक्स्ट वन और लास्ट वन आपका है, कह रहा है कि कसानी किस फसल से संबंधित है? कसानी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? 50 का राइट आंसर क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसानी भाई ये क्या है? ये बरसीम, ठीक है। ये किससे रिलेट करता है? बरसीम से, ठीक है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन से सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फान अंजम बितासी सर। थैंक यू।